वफात नबवी उम्मत मुहम्मदिया का सबसे बड़ा सदमा। तमहीद, वो दिन जिसने दुनिया बदल दी। दुनिया की तारीख में कुछ दिन ऐसे हैं जो वक्त की सांस रोक देते हैं। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिनमें आंसू, खामोशी, सिसकियां और आसमान की तरफ उठी नजरें एक साथ जमा हो जाती हैं। 12 रबी अल अव्वल पीर का दिन। मदीना मुनव्वरा की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो शहर जो हमेशा रसूल अल्लाह की आवाज से जिंदा रहता था, आज खामोश था। ये वो दिन था जब रहमत आलम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। रसूल अल्लाह सिर्फ नबी नहीं, सब कुछ। नबी करीम सिर्फ पैगाम लाने वाले नहीं थे, अब बाप थे, शौहर थे, दोस्त थे, उस्ताद थे, हाकिम थे, काजी थे और सबसे बढ़कर रहमत थे। सहाबा के लिए आपकी जात माँ बाप से बढ़कर थी। इसीलिए आपकी वफात सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि एक पूरी दुनिया का उजड़ जाना था। आखिरी बीमारी का आगाज। रसूल अल्लाह की आखिरी बीमारी एक आम बीमारी नहीं थी। आपने फरमाया था कि मुझे इस जहर का असर महसूस होता है जो खैबर में दिया गया था। आपको शदीद बुखार, कमजोरी, दर्द होने लगा। इसके बावजूद आप नमाज छोड़ने के लिए तैयार ना थे। मस्जिद नबवी में आखिरी हाजिरी। एक दिन अपने चाहा कि मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाएं। हजरत अब्बास और हजरत अली आपको सहारा देकर लाए। सहाबा ने जब अपने महबूब नबी को कमजोर हालत में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो लम्हा था जब किसी के दिल में भी ये ख्याल ना था कि ये आखिरी दीदार है, आखिरी खुतबा और नसीहतें। रसूल अल्लाह ने उम्मत को आखिरी बार जो बातें समझाईं वो क़यामत तक के लिए थीं। आपने फरमाया, नमाज का ख्याल रखना, गुलामों के साथ नरमी करना, औरतों के हुकूक अदा करना, कुरान को मजबूती से थामना। ये वो वसीयतें थीं जो एक नबी नहीं बल्कि एक शफीक बाप दे रहा था। हजरत फातिमा और आखिरी मुलाकात। हजरत फातिमा रसूल अल्लाह की सबसे प्यारी बेटी थी। जब वो आए तो आपने उन्हें करीब बुलाया और कान में कुछ फरमाया। वो रोने लगे। फिर दोबारा बुलाया और कुछ और फरमाया। अब वो मुस्करा दे। बाद में मालूम हुआ, पहली बात, मैं इस बीमारी से वफात पा जाऊंगा। दूसरी बात, तुम सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी। ये वो लम्हा था जहां सब्र और गम एक साथ जमा हो गए। हुजरा आशा, आखिरी आराम का। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं आशा के घर रहना चाहता हूं। वो हुजरा जो आज रोज रसूल है, वही जगह उम्मत के सबसे बड़े दुख की गवाह बनी। आप हजरत आशा के सीने से टेक लगाए हुए थे। आखिरी कलिमात रसूल अल्लाह की ज़बान मुबारक पर आखिरी वक्त में ये अल्फाज बार बार आ रहे थे, अस्सलाह, अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना। और फिर अल्लाहुम्मा फी अल रफीक अल अली, यानी ए अल्लाह, मुझे आला रफीक के साथ मिला दे। ये अल्फाज सुनकर हजरत आशा समझ गईं कि अब वक्त आ गया है। वफात का लम्हा, उम्मत यतीम हो गई। पीर का दिन, दोपहर का वक्त। रसूल अल्लाह ने अपनी आंखें बंद कीं और रुआं मुबारक परवाज कर गई। वो लम्हा जिसने मदीना को साकित कर दिया, सहाबा को राला दिया, उम्मत को यतीम बना दिया। सहाबा का रद्द-अमल। हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए। फरमाया, जो कहेगा मोहम्मद वफात पा गए, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये इनकार नहीं था, ये मोहब्बत का धमाका था। हजरत अबू बकर आए, चेहरा मुबारक को बोसा दिया और फरमाया,
میرے ماں باپ اب پر قربان، اب زندہ بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک ہیں۔ پھر مسجد میں جا کر وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی ایمان کو زندہ کرتا ہے۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ پر حقیقت کھل گئی۔ غسل، کفن اور جنازہ۔ حضرت علی، حضرت عباس اور قریبی اہل بیت نے غسل دیا۔ نبی کا جنازہ کسی ایک امام نے نہیں پڑھایا، صحابہ گروہ در گروہ آئے اور جنازہ پڑھتے رہے۔ یہ احترام تھا کہ کوئی ایک شخص بھی رسول کے آگے نہ کھڑا ہو۔ تدفین، رسول اللہ کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا جہاں اپنے وفات پائی، اسی جگہ جہاں آج دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے۔ وفات نبوی کے بعد امت رسول اللہ کے بعد خلافت کا آغاز ہوا۔ آزمائشیں آئیں، فتنوں نے سر اٹھایا، مگر صحابہ نے نبی کی سنت کو تھامے رکھا۔ خلفائے راشدین اور سنت نبوی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں نے کہا ہم نبی کے ایک ایک حکم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ اموی و عباسی دور میں آدم رسول، اموی دور میں حدیث کی حفاظت ہوئی، عباسی دور میں حدیث کی تدوین ہوئی۔ ہر دور میں عشق رسول امت کی روح بنا رہا۔ وفات نبوی سے سیکھے گئے سبق۔ نبی بشر تھے، محبت حد سے نہ بڑھے۔ سنت اصل راستہ ہے، امت کی بقا اتحاد میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، قیادت قربانی مانگتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس کی جدائی کا درد آج بھی تازہ ہے۔ ہمیں سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں وفادار امتی بنا، اور قیامت کے دن ان کے حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔